हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन के बारे में, और हमने कहा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। सबसे पहले इसी के बारे में हमने डिस्कस किया है। अभी तक आपने जितना समझा है वो कौन कौन से टर्म्स होते हैं एक बार देख लेते हैं। वो जो हमारे पास टर्म आते हैं, एक तो सबसे पहले हमने समझा है न्यूट्रिशन, दूसरा हमने समझा है न्यूट्रिएंट्स, पोषण और पोषक तत्व। पोषक तत्व, ठीक है। पोषण का सीधा सीधा मतलब है यहाँ पर भोजन से, अगर हम देखें, ठीक है, भोजन से है, क्योंकि भोजन से हमें मिल रही है ऊर्जा, ठीक है। और ऊर्जा का क्या करे, हमारे शरीर के द्वारा होगा उपयोग, ठीक है। जब हमारा शरीर ऊर्जा का उपयोग करेगा तो आपने का कोई भी एक्टिविटी होगी उसके लिए यहाँ पर क्या चाहिए होती है, ऊर्जा चाहिए होती है। और हमने कहा इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा है, पोषण कहा है, ठीक है। तो हमने क्या बात की है, हमने कहा पोषण का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमने किसी भी जीव ने, आपने कहा जितने भी जीव होते हैं उन्हें क्या होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि भोजन से उन्हें ऊर्जा मिल रही है। अब एक चीज आप हमेशा के लिए याद रखेंगे, कितने भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सभी को क्या चाहिए होती है, ऊर्जा या एनर्जी चाहिए होती है। कोई भी काम हो, अब हमने कहा अगर हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं, हम सो भी रहे होते हैं तब भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हमें ऊर्जा चाहिए होती है, सोने के लिए भी, बैठने के लिए भी, काम करने के लिए भी। वैसे ही जितने भी जीव यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सभी को ऊर्जा चाहिए होती है। ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो होता है फूड या भोजन जो होता है, ठीक है। अब हमने कहा कि भोजन से ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा का हमारा शरीर उपयोग करेगा। जैसे कि आपको क्या कहा जाता है कि अपने शरीर के उचित विकास के लिए, उचित वृद्धि के लिए आपको भोजन जो है वो अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। ये तो टर्म हुआ पोषण या न्यूट्रिशन। दूसरा एक टर्म आता है न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व। आपने कहा पोषक तत्व क्या होते हैं, तो हमने बात की है जब भोजन की, तो भोजन से एक्चुअली में हमें ऊर्जा कैसे मिली, क्योंकि भोजन में कुछ तत्व होते हैं, भोजन में कुछ क्या होते हैं, विशेष तत्व होते हैं। इन तत्वों से, ये जो तत्व होते हैं इनके अलग अलग काम हैं। कुछ तो ऊर्जा देते हैं, ठीक है, कुछ क्या करते हैं, शरीर की वृद्धि करते हैं, शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं। कुछ तत्व क्या करते हैं, शरीर का रख रखाव करेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एक ही तत्व ये सारे काम कर रहे हैं, नहीं। आपने कहा अलग अलग जो तत्व होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं। कुछ तो हमें ऊर्जा देंगे, कुछ हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक होंगे, कुछ हमारे शरीर का रख रखाव करेंगे। आपने कहा अलग अलग पोषक तत्व होते हैं। अलग अलग पोषक तत्व अलग अलग प्रकार के भोजन में होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं हमने क्या कहा है, पोषक तत्व कहा है। पोषक तत्व क्या होते हैं, भोजन के हम घटक कह सकते हैं। इन पोषक तत्वों से मिल करके ही हमारा भोजन बनता है, ठीक है। कुछ पोषक तत्वों के आपने एग्जाम्पल भी लिए हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, ये सारे हमारे क्या आते हैं, पोषक तत्व आते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें कि प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा सार आता है, सार हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास क्या आते हैं, भोजन, हम भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन में पाए जाते हैं पोषक तत्व। इन पोषक तत्वों से हमारा पोषण होता है। पोषण क्या होता है कि भोजन से ऊर्जा प्राप्त करके हमारा शरीर उस ऊर्जा का उपयोग अपने विकास, अपनी वृद्धि में करता है और डेली एक्टिविटीज में करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। किसी को उचित मात्रा में और उचित रूप से प्रॉपरली अगर भोजन मिल रहा है, कोई भोजन को क्या कर रहा है, प्रॉपर तरीके से ले रहा है, तो हमने कहा कि उसमें पोषण अच्छा होगा, वो हेल्दी पर्सन आपको दिखाई देगा, ठीक है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो प्रॉपर, जिन्हें खाना नहीं मिल पाता है, तो वो क्या होते हैं, यहाँ पे उन्हें पोषण नहीं मिलता है और हम कहते हैं कि ये कुपोषण के शिकार है। कुपोषण का मतलब है जिनमें पोषण का अभाव होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो ये तो बात थी जो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, ठीक है। तो
अभी तक आपने क्या पढ़ा है, इंट्रोडक्शन आपने पढ़ लिया है, इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो आपने कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपने इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है, परिचय के देखा आपने यहाँ पर। नेक्स्ट हमने न्यूट्रिशन की बात की है, और न्यूट्रिशन के बाद हमने बात की है यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की। यहीं पर आपके क्या आते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स आते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा होगा, द मेन न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड रफेज। ठीक है, रफेज ध्यान रखिए, आपके न्यूट्रिएंट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। रफेज पोषक तत्व तो नहीं कहलाते हैं, या जिन्हें रेशे कहते हैं। ये क्या होते हैं यहाँ पर, रेशे या फाइबर जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे डाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन ठीक है, पोषक तत्व तो क्या क्या आपके होंगे, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है और खनिज है। ये हमारे क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या देगा, ऊर्जा देगा। वसा क्या देगा, या फिर ऊर्जा देगा। प्रोटीन क्या करेगा, शरीर के निर्माण के लिए सहायक होता है। और विटामिन क्या करेगा, आपके बॉडी पार्ट्स प्रॉपरली काम करे, यानी कि शरीर का रख रखाव यहाँ पर करता है। क्लियर है यहाँ पे। तो अगला जो टॉपिक हमारे पास आएगा वो आएगा यहाँ पे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण के प्रकार। हम बात करेंगे यहाँ पे पोषण कितने प्रकार से होता है। अगर मैं आपसे पूछूं पोषण कितने प्रकार का होता है, तो पोषण के प्रकार से क्या मतलब है, हमने कहा पोषण का मतलब है भोजन ग्रहण करना, भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा का उपयोग करना। सबसे पहला जो आता है हमारे पास वो आता है भोजन। सबसे पहला जो आता है वो आता है पोषण की प्रक्रिया में भोजन। अब आपने कहा भोजन कैसे प्राप्त किया जा रहा है, उसके आधार पर हम कहते हैं कि पोषण किस प्रकार से हो रहा है। पोषण का मतलब क्या हुआ कि भोजन को ग्रहण करना और भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। लेकिन भोजन को कैसे ग्रहण किया गया है, क्या भोजन को स्वयं बनाया जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो स्वयं अपना भोजन बनाएंगे, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पे निर्भर रहते हैं। जैसे कि आप इस इमेज को यहाँ पर देखेंगे, ये आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, कुछ हिरन दिखाई दे रहे हैं। ये हिरन क्या कर रहे हैं, पेड़ की पत्तियों को खा रहे हैं। तो क्या इन्हें अपना भोजन बनाने की आवश्यकता पड़ी, क्या ये भोजन को बना रहे हैं, क्या भोजन को पका रहे हैं। हमने कहा नहीं, ये भोजन को पका तो नहीं रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या बोला है कि ये जो है ये है प्लांट, और ये भी क्या है, लिविंग की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, हमने कहा ये है एनिमल, और ये भी क्या आते हैं, लिविंग की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक जीव किसी दूसरे जीव पे निर्भर है, या फिर हमने कहा कि यहाँ पर जो एनिमल है वो प्लांट पे निर्भर है। ठीक है, हमने यही तो कहा है कि एक जो जीव है वो दूसरे जीव पे निर्भर है, क्योंकि प्लांट्स भी क्या आते हैं, लिविंग की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है। तो हम क्या यहाँ पर माने कि जो यहाँ पे हिरन है वो अपने भोजन को स्वयं बना रहे होंगे या किसी दूसरे से ले रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्वयं तो नहीं बना रहे हैं। ठीक है, अब आप ये नहीं कहेंगे कि ये पत्ते तो खुद ही खा रहे हैं, ऑफ कोर्स उन्हें खुद खाना पड़ेगा, लेकिन भोजन तो उनके सामने है। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वहां पे उसे ग्रहण कर रहे हैं। तो हमने कहा भोजन ग्रहण करना पहला पॉइंट हमारा आता है पोषण का। लेकिन भोजन प्राप्त कहाँ से किया गया है, इस पे निर्भर करता है कि पोषण कितने प्रकार का होगा। अगर हमने कहा कि भोजन को किसी दूसरे या अन्य जीव से लिया जाता है, तो पोषण की इस विधि को हम क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। परपोषी पोषण कहते हैं, और उस जीव को हम परपोषी कहेंगे। ठीक है, क्या होता है परपोषी का मतलब अभी समझते हैं। अब आएंगे थोड़ा सा इस वाली इमेज पे। इस इमेज में हमें एक पौधा दिखाई दे रहा है। ये पौधा क्या करेगा, भोजन का निर्माण कर रहा है यहाँ पर पत्ती में। भोजन के निर्माण के लिए आप एरो देखेंगे, जो जो एरो इस पत्ती की ओर है, इसका मतलब है कि भोजन बनाने के लिए उसे उन चीजों की आवश्यकता यहाँ पर पड़ी है। ठीक है, अब एरो को ध्यान से देखिए, एक एरो यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से मिट्टी से। ठीक है, एक एरो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये गैस है। एक एरो यहाँ से निकल रहा है, एक एरो यहाँ पर है जो सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, आपने कहा इन सभी चीजों से जो पौधा है वो भोजन का निर्माण कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये पौधा किसी जीवित प्राणी, किसी पादप या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे निर्भर है, तो इस इमेज में हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है।
हमने कहा ये पौधा जो है अपने भोजन के लिए, अपने भोजन को बनाने के लिए ना तो किसी पादप पर निर्भर है, ठीक है, ना किसी दूसरे पौधे पे निर्भर है, ना किसी जीव पर निर्भर है, ना ही किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे निर्भर है, या ना ही किसी सूक्ष्म जीव पे निर्भर है। तो हमने कहा कि ये भोजन को क्या करेगा, जो इन्वायरमेंट है, जो आपके वातावरण में जो चीजें हैं, जो क्या है, नॉन लिविंग है। तो आपने कहा गैस क्या है, नॉन लिविंग है, मिट्टी क्या है, नॉन लिविंग है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है वो सूर्य से मिल रही है, तो एनर्जी क्या है, नॉन लिविंग है, लिविंग की कैटेगरी में नहीं आती है। तो आपने कहा ये सारी चीजें क्या है, नॉन लिविंग है। आपने कहा कि जो पौधा है वो अपने भोजन के लिए क्या है, जो आपका वातावरण है उसके कारकों पे निर्भर करता है, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है उन पे निर्भर करता है, लेकिन कैसे, जो अजैविक घटक हैं, अजैविक घटक यानी कि जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है। तो या फिर हम ये भी कह सकते हैं सेम चीज को कि ये जो प्लांट है वो अपने भोजन के लिए किसी भी जीवित जीव पे निर्भर नहीं है। तो हमने कहा कि ऐसे क्रिएचर, ऐसे स्ट्रक्चर जो कि अपने भोजन को स्वयं बनाते हैं या बिना किसी जीव की सहायता से बनाते हैं। हमने कहा कि ऐसे क्रिएचर, ऐसे स्ट्रक्चर जो अपना भोजन बिना किसी जीव की सहायता से बनाते हैं, ऐसे जीवों को हम किस नाम से जानेंगे, यहाँ पर ऐसे जीवों को हम जानेंगे स्वपोषी, ठीक है। स्वपोषी को हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक, और परपोषी को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। अब ध्यान रखिए, हमारे पास दो नए शब्द आए हैं, दो नए टर्म हमारे पास आए हैं। दो नए शब्द हमारे पास आए हैं, ठीक है। हेडिंग क्या है, पोषण के प्रकार। अब चीजों को समराइज करते हैं, जो भी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं उन्हें एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि हमने क्या यहाँ पर बात की है। हेडिंग क्या है हमारे टॉपिक की, वो है पोषण के प्रकार, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, पोषण के प्रकार हमारी हेडिंग है। हमने कहा पोषण का सीधा सीधा जो संबंध है वो किससे है, यहाँ पर भोजन से है। पोषण के प्रकार को हम किस आधार पर वर्गीकृत करते हैं, किस आधार पर हम पोषण के प्रकार को बांट रहे हैं। हमने कहा कि यहाँ पर जो जीव है वो भोजन को कहाँ से ले रहे हैं, कहाँ से ग्रहण कर रहे हैं, कैसे ग्रहण कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। हमने कहा कि ऐसे जीव जो अपने भोजन को किसी दूसरे से या किसी अन्य जीव से, ध्यान रखिए कि जब कोई भी जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर, किसी दूसरे पादप पर निर्भर होता है, किसी दूसरे जीव से, किसी दूसरे पादप से अपना भोजन ग्रहण करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर उसको हम कहते हैं परपोषी। क्या कहेंगे उसे, परपोषी कहेंगे, ठीक है। अब परपोषी का मतलब क्या होता है, अगर हम इस शब्द को तोड़ें तो ये दो शब्दों में टूटता है, पर और पोषी, ठीक है, ये दो शब्दों में टूटता है। पर का मतलब होता है पराया या अन्य, या अन्य या कोई दूसरा, ठीक है। पोषी का मतलब होता है पोषण, ठीक है। पोषण के लिए क्या चाहिए, आपने कहा भोजन चाहिए। तो पर का मतलब होता है पराया या कोई अन्य, पोषी का मतलब होता है पोषण, यानी कि जो अपना पोषण किसी पराये से, किसी दूसरे जीव से ले रहे हैं उसको हम परपोषी कहेंगे। स्वपोषी का मतलब क्या होता है, ये भी दो शब्दों से मिलकर के बना है, स्व प्लस पोषी। स्वयं का मतलब स्व का मतलब होता है स्वयं या खुद, पोषी का मतलब होता है पोषण, यानी कि ऐसे जीव जो स्वयं अपने पोषण को करते हैं, ये ऐसे जीव, पोषण का सीधा सीधा मतलब हमने भोजन से ही तो लिया है। हमने कहा ये हम ले रहे हैं भोजन से, क्योंकि पोषण कहाँ से मिलेगा, भोजन से मिलेगा।
ये एरो आपको यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है। पोषण आपको कैसे मिलेगा? आपने कहा भोजन से मिलेगा, भोजन से मिलेगा। तो स्वपोषी का मतलब है कि ऐसे जीव जो स्वयं अपना पोषण करते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, स्वयं अपने भोजन का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, ठीक है। ऐसे जीवों को हम क्या कहेंगे, स्वपोषी कहेंगे। अगर हम इंग्लिश में देखें तो ऑटो का मतलब होता है स्वयं, और ट्रॉफी का मतलब होता है यहाँ पे पोषी, सेम है। हेटेरो का मतलब होता है यहाँ पे कोई पराया या कोई दूसरा या अन्य, और ट्रॉफी का मतलब सेम होता है पोषी, ठीक है। तो नाम आप ध्यान रखेंगे कि जो पोषण के प्रकार हैं, भोजन किस प्रकार से ग्रहण किया जाता है, उसके आधार पर दो प्रकार के पोषण हमारे पास आते हैं। पहला जो पोषण होता है उसमें हमने कहा कि क्या होता है, यहाँ पे स्वपोषी परपोषी दो होते हैं। स्वपोषी में हमने कहा यहाँ पे स्वपोषी में हमने कहा कि ऐसे जीव या ऐसे स्ट्रक्चर जो अपना जो भोजन है वो किसी जीव की सहायता के बिना बनाते हैं, यानी कि कोई भी जो जीव है, यानी कि आपको प्लांट का एग्जाम्पल दिया गया है। अभी के लिए आप इतना माने कि जितने भी आपको पेड़ पौधे दिखते हैं, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, वो अपने भोजन के लिए ना तो किसी पौधे पे, ना किसी पादप पे निर्भर है, ना किसी जीव जंतु पे निर्भर है, ना ही किसी सूक्ष्म जीव पे निर्भर होते हैं। इन्हें हम कहेंगे स्वपोषी, जो अपना पोषण स्वयं करते हैं, जो अपना पोषण खुद से करते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन खुद से बना रहे हैं। दूसरा आता है परपोषी। पर का मतलब हमने पराया बोला है या कोई अन्य है, यानी कि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी भी प्रकार से किसी पादप पे, किसी जीव पे या किसी सूक्ष्म जीव पे निर्भर है, उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर परपोषी कहेंगे। और परपोषी यानी कि अपना पोषण, अपना भोजन किसी पराये से लिया जा रहा है। अब इतनी बात अगर आपको समझ आ गई है तो एक क्वेश्चन आपके लिए ये है कि अगर हम कहें कि मनुष्य, अगर मैं आपसे कहूं कि मनुष्य में किस प्रकार का, ये हटा दूं मैं, ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, मैं हटा देती हूँ। पोषण पाया जाता है, ठीक है, मनुष्य में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। आपके लिए क्वेश्चन है, जल्दी से आपको क्या करना है, इसका आंसर करना है। सिंपल सी चीज आपको ये देखना है कि मनुष्य अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे अभी। चलिए, अब अगर आपने ध्यान से चीजों को समझा है तो हमने बोला है कि मनुष्य में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, या फिर मैं ये कहूँ कि क्वेश्चन ये भी आप समझ सकते हैं कि जो मनुष्य है वो अपने भोजन को कहाँ से ग्रहण करता है, ठीक है। अब ये हमारे पास कुछ वेजिटेबल्स आते हैं। नाम क्या है इन वेजिटेबल्स के, ये आपको खुद लिखने हैं, ठीक है, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं नेम ऑफ वेजिटेबल्स, क्या क्या नाम है इनके। अब ये सारी वेजिटेबल्स हम खाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ये वेजिटेबल्स हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, क्या इन्हें हम स्वयं बनाते हैं, या फिर इन्हें हम कहीं और से प्राप्त कर रहे हैं, क्या हम इन्हें अपने वातावरण से ले रहे हैं, या हम किसी वातावरण के किसी जैविक घटक से ले रहे हैं। जैविक घटक का मतलब समझते हैं, हमारा जो वातावरण बना है वो दो चीजों से मिलकर के बना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आपका जो जिसे आप क्या कहते हैं, वातावरण कहते हैं। वातावरण का मतलब क्या है, अपने आपके चारों ओर का जो वातावरण है, आपके चारों ओर जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं वो आपके वातावरण के घटक है। वातावरण का मतलब होता है हमारे चारों ओर की जो चीजें होती हैं वही हमारा वातावरण होता है, ठीक है। इन्वायरमेंट जो है आपका वो दो घटकों से मिलकर के बना है। एक को आप कहते हैं एबायोटिक फैक्टर, ठीक है। जो आपका इन्वायरमेंट है वो दो घटकों से मिलकर के बना है, दो जो आपके कंपोनेंट है या दो फैक्टर हैं, तो आपने कहा एबायोटिक कंपोनेंट, और एक होता है बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। अगर मैं एबायोटिक के एग्जाम्पल आपको बोलूं
इसमें आता है जैसे हवा, जैसे मिट्टी, जैसे पानी, ठीक है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश आ गया है, जैसे कि पत्थर हो गए हैं। ये सभी क्या होते हैं, एबायोटिक घटक होते हैं। अगर बायोटिक के बारे में मैं बात करूं तो आपके पास 3 चीजें आती हैं। आपने कहा पादप आते हैं, जंतु आते हैं और सूक्ष्म जीव आते हैं, ठीक है। आपको ये देखना है, अगर कोई अपना जो भोजन है वो इन 3 चीजों से ले रहा है तो वो उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे परपोषी कहेंगे या हेटेरोट्रॉफ कहेंगे या हेटेरोट्रॉफिक, न्यूट्रिशन कहेंगे, हेटेरोट्रॉफ कहेंगे। ऐसे अगर कोई अपना भोजन इन एबायोटिक कंपोनेंट से ले रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, स्वपोषी कहेंगे। हम बात करें ह्यूमंस के बारे में, मनुष्य के बारे में हमने बात की है। अब आप बताइए कि मनुष्य यहाँ पर जो है वो किन चीजों से अपना भोजन यहाँ पे ग्रहण कर रहा है, और उसके आधार पे आप ये बताएंगे कि मनुष्यों में किस प्रकार का पोषण यहाँ पे पाया जाता है। चलिए, अब आप बताइए कि ये चीजें कहाँ से मिलती हैं। तो यहाँ पर जो आपकी वेजिटेबल्स हैं ये कहाँ से मिलेंगी आपको, प्लांट से। क्या कहते हैं उन्हें, प्लांट्स या पादप, ठीक है, उनसे मिलती है हमें। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि प्लांट्स क्या होते हैं, लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो आपने कहा प्लांट्स कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं, ठीक है। तो क्या मैं ये बोलूँ कि हम जो हैं, जो मनुष्य जो हैं, वो अपना भोजन किसी लिविंग से ले रहे हैं, ठीक है, किसी लिविंग से ले रहे हैं, इट मीन्स कि हम अपने भोजन के लिए किसी लिविंग पे क्या है, डिपेंड है, किसी जीवित जो स्ट्रक्चर है, जीवित जीव है, जो पादप है, उस पे क्या है, निर्भर है। कुछ और एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे कि आपने बोला मिल्क है, कहाँ से लेते हैं मिल्क को, काव से लेते हैं। काव क्या है, एक एनिमल है, ठीक है, लिविंग है नॉन लिविंग है, आपने कहा लिविंग है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम अपने पोषण के लिए किसी जीव पे, किसी पादप पे निर्भर हैं। तो हम क्या कहलाएंगे, हम स्वपोषी कहलाएंगे या हम परपोषी कहलाएंगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि हम परपोषी कहलाएंगे तो आपका क्वेश्चन ये हो सकता है, लेकिन प्लांट्स को तो हमने ही ग्रो करवाया है, प्लांट्स को तो हमने उगाया है। तो हमने कहा ठीक है, आप उन्हें उगा रहे हैं लेकिन आप उन्हें बना नहीं रहे हैं। आप उन्हें कैसे उगा रहे हैं, आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, जो पेड़ पौधे हैं वहां पर आपने उन्हें, जैसे आपने जो बीज है, बीज मिट्टी में बोए हैं, अब वो उसके बाद खुद ही ग्रो होते हैं वहां पर, ठीक है, खुद ही वहां पे आपको वेजिटेबल्स मिलेंगी, क्लियर है, यहाँ पे खुद ही आपको फ्रूट्स मिलेंगे। अगर मैं कहूँ कि जो मिल्क आपको काव से मिल रहा है, तो क्या काव को भी आप बनाते हैं, हमने कहा नहीं, काव तो हम नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि यहाँ पर हम किसी चीज को बनाते नहीं हैं, ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पौधों को उगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो वेजिटेबल्स बन रही हैं, वेजिटेबल्स जो लगेंगे, जो फ्रूट्स लगेंगे, वो खुद वहाँ पर लगते हैं प्लांट्स में। वैसे ही जो अन्य जीव है, जैसे कि आप मिल्क को कहाँ से लेते हैं, काव से लेते हैं, आप हनी कहाँ से लेते हैं, आपने कहा मधुमक्खियों से लेते हैं, और जो मिल्क से बने प्रोडक्ट हैं वो सभी आप कहाँ से लेंगे, जंतुओं से लेंगे। इसके अलावा हमने कहा हम एग को कंज्यूम करते हैं, अंडे खाते हैं, अंडे कहाँ से मिलते हैं हमें, जो पोल्ट्री फार्मिंग है, जो मुर्गे हैं, उनसे मिलते हैं। अगर आप कहेंगे कि आप चिकन खाते हैं, आप मीट खाते हैं, यानी कि किसी जीव के आप मांस खाते हैं, तो वो भी आपको कहाँ से मिल रहा है, किसी जीव से मिल रहा है। तो आप जो भी चीजें खाते हैं, सुबह से लेके शाम तक हर दिन जो भी चीजें आप खा रहे हैं, आप देखेंगे वो चीजें या तो आप पादप से ले रहे हैं या आप किससे ले रहे हैं, किसी जंतु से ले रहे हैं। तो फिर से आएंगे इस इमेज में, और हमने इस इमेज में क्या कहा कि जैसे कि ये अपने भोजन के लिए इस पादप पे निर्भर है, वैसे ही हम भी अपने भोजन के लिए क्या है, पादप पे निर्भर हैं। अब दाल खाते हैं, दाल कहाँ से मिलती है, पौधे से मिलती है। चावल खाते हैं, चावल कहाँ से मिलेंगे, पौधे से मिलेंगे। आटा खाते हैं, आटा कहाँ से मिला, गेहूं से। गेहूं कहाँ से मिले, पौधों से मिले। वेजिटेबल्स कहाँ से मिली, पौधे से मिले हैं। अपने का फ्रूट्स कहाँ से मिले हैं, अपने का पौधों से मिले हैं। तो जितनी भी चीजें आप खा रहे हैं मैक्सिमम वो प्लांट से मिल रही हैं। इसके अलावा अपने का एग्स हो गए हैं, चिकन हो गया है, मीट हो गया है, यहाँ पे हनी हो गया है, या मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट होते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। तो क्या हम वही जीव हैं जो अपने पोषण के लिए किसी पराये या किसी अन्य जीव पे निर्भर करते हैं, हमने कहा हाँ,
हम वही जीव हैं कि जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पे क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। अब एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारे आ गए हैं। स्वपोषी का एग्जाम्पल तो एक तो आपके पास क्या आ गए हैं, पादप आ गए हैं। परपोषी में आपने कहा मनुष्य और जो अन्य जीव आपके पास एग्जाम्पल में आ गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डेफिनेशन की बात करेंगे कि कैसे आप परिभाषा लिखेंगे स्वपोषी और परपोषी के बारे में। तो अगर आपने चीजें समझ ली हैं तो खुद भी आप अपनी डेफिनेशन बना करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।